तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। अगर आपको भी पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है और उसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, तो आपको 3 प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, जिसमें आपका दिमाग ऐसे खिंचेगा। एक हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसमें आपका दिमाग ऐसे कंप्रेस हो जाएगा। और एक हो सकता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसमें आपका दिमाग ऐसे स्लाइड करेगा। आपको इन 3 प्रकार के कोई भी स्ट्रेस हो सकते हैं। जैसे हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं, किसी चीज़ को अगर आप खींचते हैं तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है जो उसको वापस अपनी पुरानी स्टेट पे लेके आने की कोशिश करता है। तो वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कंप्रेस करेंगे तो भी उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स का जनरेट होगा जो उसको वापस उसकी पुरानी स्टेट पर लाने की कोशिश करेगा। तो वो हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस से एक स्ट्रेन पैदा होता है। जैसे आपकी ये ओरिजिनल लेंथ है, ये लेंथ पहले एल थी, अब हो गई एल डैश। तो एल डैश माइनस एल आपका हो जाएगा चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय आपकी पुरानी ओरिजिनल लेंथ, वो आपको देगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे ही टेंजेंशियल स्ट्रेस में जब आप स्लाइडिंग फोर्स देंगे बॉडी को तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज होगी तो वो एक एंगल फॉर्म करेगा अपनी पुराने नॉर्मल के साथ, जिसको हम थीटा कहेंगे। और डेल्टा एक्स होगा उसका जो ऊपर की साइड से जो उसकी लेंथ चेंज हो रही है वो होगा, और साइड में हमारा पुराना लेंथ होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एंगल है थीटा, जिसकी अपोजिट साइड है डेल्टा एक्स और एडजेसेंट साइड है एल। सो टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एल, जो कि है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू को इक्विवेलेंट कहा गया है थीटा के साथ। क्यों? क्योंकि बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंज आ रहा है, 1% का चेंज आ रहा है। जैसे हम थीटा की वैल्यू कोई रेडियन में लिखेंगे और टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे जो कि हम ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप टेबल से देखेंगे, तो जिसमें 1% का ही चेंज आएगा, तो इसलिए हम उसे इक्विवेलेंट ले लेते हैं। उसके बाद हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के बारे में जानेंगे। यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ आपको दिख रहा है जिसमें वाई एक्सिस पे है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे है स्ट्रेन। इसमें आप 0 से ए तक एक स्ट्रेट लाइन देख रहे होंगे। 0 से ए तक एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक प्रोपोर्शनल लाइन है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है। जैसे कि हमने कोई भी बॉडी ली, उस पर हमने स्ट्रेस देना चालू किया, तो ए पॉइंट तक क्या होगा, जैसे कोई वैल्यू स्ट्रेस की बढ़ती जा रही है, हम स्ट्रेस ही दे सकते हैं, हम स्ट्रेन नहीं दे सकते। स्ट्रेन हमें अपने आप मिलेगा। तो वो उसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, हम जब स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो हमें वैल्यूज़ मिली उसको हम प्लॉट करेंगे, तो हमें ए पॉइंट तक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ जो बॉडी की प्रोपोर्शनल लिमिट होगी। मतलब वहाँ तक जितना हमने स्ट्रेस दिया उसके प्रोपोर्शनल ही हमें स्ट्रेन मिलेगा। ए पॉइंट पे हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट ख़त्म हो जाती है और हम पहुंचते हैं बी पॉइंट पे। अब ए से ए और बी के बीच में क्या अलग हुआ कि अब स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है। अब हो सकता है हमने 10 का स्ट्रेस दिया तो हमें 22 का स्ट्रेन मिला, उसके बाद हमने 11 का स्ट्रेस दिया तो हमें हो सकता है 27, 28 कोई भी एक रैंडम वैल्यू का स्ट्रेन मिल गया। बी पॉइंट पे ऐसा क्या चेंज हो गया? बी पॉइंट के बाद जो हमारी इलास्टिक लिमिट आ गई, अगर आप बी पॉइंट पे कुछ आपने बॉडी को स्ट्रेस में रखा है, अगर आप उस स्ट्रेस को हटा देंगे उस पे से, तो वो हमारी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगी। मतलब वो अगर हमने इसे ऐसे खींचा हुआ था तो ये वापस अपनी स्टेट पे आ जाएगा। मतलब ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो जाएगा। तो बी के बाद जो पॉइंट आता है सी, जो कि कहीं भी हो सकता है बी और डी के बीच में, उस पॉइंट पे अगर हम स्ट्रेस को ज़ीरो कर देंगे, वापस पूरा कम कर देंगे, तो भी हमारी बॉडी 1% के लिए डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब उसकी शेप अब चेंज हो गई है परमानेंटली, जो कि अब वापस नहीं आएगी। डी पॉइंट एक ऐसा आएगा जिस पे हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अब इसके बाद यहाँ तक हम फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद हम रिड्यूस भी करेंगे तो भी हमारी बॉडी टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी पूरी ब्रेक हो जाएगी। सो डी और ई अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आपकी बॉडी है ब्रिटल, और डी और ई बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत टाइम लग रहा है डी से ई आने में, तो आपकी बॉडी होगी डक्टाइल। तो ये पूरा ग्राफ आपको सिर्फ एक मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो कब ब्रेक होता है, कब तक वो प्रोपोर्शनल रहता है, कब तक हम स्ट्रेस हटाने से वो वापस अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाता है, कब हम स्ट्रेस हटाते हैं तो स्ट्रेस कम करते हैं तो भी वो टूट जाता है।